Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management and today our topic is Historical Background of Management। हम तारीखी बैकग्राउंड देखेंगे मैनेजमेंट का कि तारीख में मैनेजमेंट किस तरह से थी, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मैनेजमेंट इज़ नॉट अ न्यू प्रैक्टिस, मैनेजमेंट हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैनेजमेंट जो है बेसिकली ये कोई नई मशक नहीं है, इसको बहुत अरसे से प्रैक्टिस किया जा रहा है। Management function, planning, organizing, leading and controlling have been existed for thousands of years। मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन हैं, चाहे वो प्लानिंग हो, मनसूबाबंदी, ऑर्गेनाइजिंग हो, चीज़ों को तरतीब देना, लीडिंग हो, दूसरों को डायरेक्शन दिखाना, कंट्रोलिंग, दूसरों को काबू करना, ये हज़ारों सालों से एग्जिस्ट करते हैं। ये कोई नई मशक नहीं है, ये कोई न्यू प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पास्ट मैनेजमेंट आर इजिप्शियन पिरामिड एंड ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। जो बहुत ही अहम एग्जाम्पल हैं या बेस्ट एग्जाम्पल हम कह सकते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो है इजिप्शियन पिरामिड, इमाम मिस्र एंड ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दीवार चीन के। हिस्ट्री में किसी न किसी ने इजिप्शियन पिरामिड या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो बनाई होगी और उसको बनाने के लिए प्लानिंग की होगी, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया होगा, फिर लोगों को लीड किया होगा और जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनको कंट्रोल किया होगा। Construction of single pyramid needed more than 10,000 workers, mean 1 lakh workers and 20 years duration। अगर उस ज़माने में एक पिरामिड भी बनाया जाता मिस्र के अंदर तो उसके लिए 1 लाख मज़दूर और 20 साल का दौरानिया जो था वो दरकार था। 1 लाख मज़दूर मीन्स के 1 लाख वर्कर्स और 20 ईयर ऑफ ड्यूरेशन, और इतना वक्त और इतने लोगों को काबू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किसी न किसी ने प्लानिंग तो की होगी, इतने लोगों को ऑर्गेनाइज तो किसी न किसी ने किया ही होगा और फिर उनको लीड भी किया होगा। तो ये सारे के सारे फंक्शन जो हैं ये मैनेजमेंट के होते हैं। मे भी उस वक्त हमें इसके बारे में इल्म ना हो कि इसको क्या सब्जेक्ट दिया जाए या क्या नाम दिया जाए, बट मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन हैं वो परफॉर्म किए जा रहे हैं थाउजेंड ऑफ ईयर्स से। हम आगे देखते हैं। Who told workers what to do and how to do? Answer is manager। Maybe at that time they did name manager that person। अब किसने वर्कर्स को बताया क्या करना है या कैसे करना है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ इजिप्शियन पिरामिड? वो उसका जवाब यही है कि कोई ना कोई मैनेजर ही होगा जो उनको बता रहा होगा। मे बी दैट टाइम उन्होंने उस शख्स को ना मैनेजर नाम दिया ही ना हो, ठीक है, कि मैनेजर नाम उस शख्स को ना दिया हो उस टाइम पे, मे बी कुछ और नाम से पुकारते हो, लेकिन कोई ना कोई शख्स तो था जो दूसरों को बता रहा था कि आपने क्या करना है और किस तरह से करना है। Another example is Venetian Arsenal is a complex of former shipyard and armories clustered together in the city of Venice in northern Italy, owned by the state, and Arsenal was responsible for the bulk of Venetian Republic naval power from the late Middle Ages to the early modern period। एक और जो बहुत अहम एग्जाम्पल है मैनेजमेंट की वो है वेनेशियन आर्सेनल, जो कि एक पेचीदा कश्तियों का बना हुआ एक हथियार लेस मंसूबा था जो कि इटली की शहर वेनिस में बनाया गया था, जिसमें बहुत सारी शिप्स को इकट्ठे मिला के उनको हथियारों के साथ, आर्मरीज के साथ लेस किया गया था और अपनी रखवाली के लिए उनको बनाया गया था, जो कि ओन किया जाता था स्टेट के थ्रू, ठीक है। और ये उनकी जो समुद्री ताकत है ये उनके लिए बनाया गया था। इट वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंटरप्राइज इन हिस्ट्री। तारीख के अंदर ये एक बहुत ही पुरानी जो है एक बड़े स्केल पे इंडस्ट्री बनाई गई थी कि एक इंडस्ट्री के तौर पे इनको बनाया गया था कि शिप्स को, कश्तियों को हथियार से लेस करना, और बहुत सारे फिर दूसरे मुल्कों ने भी इनकी टेक्निक को अपनाया और अपने समुद्री पावर को बढ़ाया सरहदों की रखवाली के लिए। तो वेनेशियन आर्सेनल भी एक बहुत अहम एग्जाम्पल है हमारे पास कि हिस्ट्री में मैनेजमेंट का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट हमारे पास है 2 सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन द मैनेजमेंट हिस्ट्री। 2 बहुत अहम वाक़यात मैनेजमेंट की हिस्ट्री के अंदर। द नंबर 1 इज़ एडम स्मिथ, ठीक है। एडम स्मिथ एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। इन 1776 पब्लिश द वेल्थ ऑफ नेशन एंड इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल थ्योरी बाय एडम स्मिथ। 1776 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत ही खासियत रखती थी इकोनॉमिक्स टर्म से, सोशल और मैनेजमेंट के टर्म से। इन इट ही एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड प्रोडक्शन ऑफ नेशन वेल्थ। इस बुक के अंदर उन्होंने जायज़ा लिया, तज्जिया किया कि क्या रिलेशन है काम के दरमियान में और किसी भी मुल्क की वेल्थ की प्रोडक्शन के दरमियान,
कि कितना काम किया जाए, किस तरह से काम किया जाए और उसका ताल्लुक किसी भी कौम की वेल्थ से, उसकी दौलत से किस तरह से बनता है, इसके बारे में उन्होंने एनालाइजेशन की थी। ही support and recommend the idea of division of labor, job specialization to increase the productivity। एडम स्मिथ वो पहला शख्स है जिसने डिवीजन ऑफ लेबर की बात की थी, जॉब स्पेशलाइजेशन, कि हर मजदूर को एक काम में स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए। जैसे कि आजकल दौर है स्पेशलाइजेशन का। पहले ये होता था कि एक ही वर्कर जो था वो सारे काम किया करता था, जिससे उसकी महारत में कमी आती थी और काम करने में टाइम लगता था। और आज के दौर में स्पेशलाइजेशन का दौर है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जैसे इंजीनियर काम करते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अकाउंट के लोग काम करते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केटिंग वाले काम कर रहे होते हैं। पहले ऐसा होता था कि एक ही शख्स ये सारे काम अंजाम दे रहा होता था, लेकिन 1776 में अपनी बुक के अंदर द वेल्थ ऑफ नेशन में एडम स्मिथ ने डिवीजन ऑफ लेबर का तारुफ करवाया था। डिवीजन ऑफ लेबर, द सेपरेशन ऑफ वर्क प्रोसेस इनटू अ नंबर ऑफ टास्क विद ईच टास्क परफॉर्म बाय सेपरेट पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। अब डिवीजन ऑफ लेबर यही कहा जा रहा है कि काम का जो प्रोसेस होता है, अमल होता है, इनको डिफरेंट टास्क में सेपरेट किया जाता है और जो ईच टास्क होता है वो एक सेपरेट पर्सन जो है परफॉर्म कर रहा होता है, ताकि इससे इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से काम जो है वो पूरा किया जा सके। तो जो एक सबसे अहम इवेंट था मैनेजमेंट की हिस्ट्री में वो एडम स्मिथ का था कि उसकी जो बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन वो मैनेजमेंट में काफ़ी तब्दीली लेके आई थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सनती इनकलाब। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज द ट्रांजिशन ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस इन यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट इन द पीरियड फ्रॉम अबाउट 1760 टू समटाइम बिटवीन 1820 एंड 1840। सनती इनकलाब जो था बेसिकली वो ट्रांजिशन था, मुंतकली करना था न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, कि चीज़ें बनाने के अमल को नए तरीक़ों से किया गया यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर। ये इंडस्ट्री रेवोल्यूशन थी। इसमें यह था कि जो ह्यूमन पावर थी उसको चेंज किया गया मशीन पावर से। ये जो उसका दौरानिया था बेसिकली 1760 टू 1820 और 1840 के दरमियान था जब ये इनकलाब आया। सब्स्टिट्यूट मशीन पावर फॉर ह्यूमन लेबर, मेकिंग इट मोर इकोनॉमिकल टू मैन्युफैक्चर गुड इन फैक्ट्रीज दैन एट होम। फिर क्या किया गया कि जो ह्यूमन लेबर है, इंसानी मजदूर है, इसका सब्स्टिट्यूट लाया गया जो कि मशीन पावर थी। चीज़ें और सस्ती बनने लगी, इकोनॉमिकल मैन्युफैक्चरिंग हो गई जब चीज़ें फैक्ट्रीज़ में बनने लगी इंस्टेड ऑफ होम, कि घर के बजाय हम फैक्ट्री में बनाते हैं कम दुरानिया में और कम क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि इनपुट में ज़्यादा आउटपुट बन रही थी। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक बहुत ही अहम इवेंट था मैनेजमेंट की हिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे हम मैनेजमेंट की जो हिस्ट्री का पार्ट 1 है यहीं पे हम कंक्लूड करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे। इन स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहीं पे हम अपना आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।